Hello everyone, welcome to another video on Ali's Life Science YouTube channel. Dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स के बारे में, फ्रॉम अल्फा स्ट्रेन से लेके ओमिक्रॉन स्ट्रेन तक। ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो है अभी न्यूली डिस्कवर हुआ है, जो एक ही वीक हुआ है डिस्कवर होके, जो 24 नवंबर को फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इन साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना शहर में, और 24 नवंबर को WHO को रिपोर्टेड किया गया कि ये नया एक स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है ओमिक्रॉन नाम का। फिर WHO ने इस कोरोना वायरस के स्ट्रेन को, जो ओमिक्रॉन नाम है, उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में इसलिए डाला जाता है क्योंकि जो भी डिजीज जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा हो और जो सिम्टम्स दिखे वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखे। ऐसे कैटेगरी ऑफ डिजीज को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले अल्फा स्ट्रेन आया था, बीटा स्ट्रेन आया था, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर उसके बाद अभी जो एक नया स्ट्रेन आया है ओमिक्रॉन स्ट्रेन। और ये तमाम सारे स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेन आने का रीजन क्या है? म्यूटेशन। इसके पीछे का रीजन जो है म्यूटेशन है। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक रैंडम प्रोसेस है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये म्यूटेशन तो होते ही रहेंगे, इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है कि एक न्यू ओमिक्रॉन वायरस स्ट्रेन आ चुका है, वो कितना ही इसका सिम्टम जो है कितना सीवियर होगा। तो ये जो स्ट्रेन्स जो बने, जो ये स्ट्रेन्स वन पे वन करके आते जा रहा है कि अल्फा स्ट्रेन से अभी जो नया रसन जो डिस्कवर हुआ है ओमिक्रॉन स्ट्रेन तक, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि नंबर ऑफ म्यूटेशन हो जाना, लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ म्यूटेशन हो जाना। वायरस के अंदर म्यूटेशन होना एक मामूली बात है, हर एक वायरस में म्यूटेशन होता है। ठीक है, वायरस के अंदर ये एबिलिटी होता है कि वो अपने अंदर म्यूटेशन ला सकता है। दो तरह की म्यूटेशंस वायरस के अंदर ये एबिलिटी है कि दो तरह की म्यूटेशंस ला सकता है। एक होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, दूसरा होता है एंटीजेनिक शिफ्ट। ये वायरस का एबिलिटी है, ठीक है, म्यूटेशन करवाना अपने अंदर। अब बात करेंगे हम पहले अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा आए, बीटा आए, फिर उसके गामा, फिर डेल्टा आ गए, फिर उसके बाद अभी जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया। ठीक है, ये स्ट्रेन जो है अब बहुत सारे कंट्रीज में हाई अलर्ट जारी किया है और लॉकडाउन लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। क्यों लगा दिया? क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बाकी अदर जो स्ट्रेन्स आए थे उनसे बहुत ही ज्यादा है। डियर फ्रेंड्स, मेरे पीछे आपको एक स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ये एक 3D स्ट्रक्चर है ऑफ कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस का 3D स्ट्रक्चर आपको बहुत ही क्लियरली इन शार्प पिस्टल मैनर में आपको दिखाया गया है कि ये कोरोना वायरस का 3D स्ट्रक्चर कैसा है। एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और उसके सरफेस पर क्या है? सरफेस पर बहुत सारे प्रोटीन्स है ग्रीन कलर के। ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या है? इस प्रोटीन्स को हम कहते हैं स्पाइक्स प्रोटीन। इस स्पाइक्स प्रोटीन्स का ये प्रॉपर्टीज है कि ये होस्ट के रिसेप्टर पर बाइंड होके होस्ट के सेल के अंदर जाता है। होस्ट कौन है? होस्ट हम है इस वायरस का। ठीक है, ये वायरस जो है एयर के थ्रू हम इनहेल करते हैं और हमारे लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स के थ्रू एल्वेलाई में पहुंच जाता है, फिर एल्वेलाई से सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पर ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है, आपको ये दिख रहा है स्पाइक्स, इसका नाम जो है स्पाइक्स प्रोटीन्स कहा जाता है इसको। ये क्या? कोरोना वायरस का स्पाइक्स प्रोटीन। ठीक है, ये स्पाइक्स प्रोटीन जो है हमारे अल्वेलाई के सेल के अंदर, सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर पर ये स्पाइक्स प्रोटीन बाइंड हो जाता है, इस तरह बाइंड हो जाता है। ये है स्पाइक्स प्रोटीन, ये स्पाइक्स प्रोटीन। स्पाइक्स प्रोटीन ये सेल सरफेस पर जो अल्वेलाई सेल से इसके ऊपर जो रिसेप्टर होता है, यहां जाने के बाद एक इंट्रैक्शन होता है। इंट्रैक्शन होने के बाद क्या हो जाता है? ये वायरस जो है कोरोना वायरस सेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, आपको मैं एक नॉर्मल वे में, एक बेसिक लेवल में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, आप सबको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, कोरोना वायरस का जो स्पाइक्स प्रोटीन है और हमारे सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, होस्ट के सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है, जैसे कि होस्ट हम है, और वो रिसेप्टर जो है वो एक लॉक की तरह काम करता है। कोरोना वायरस किसकी तरह काम करता है? की एक लॉक की मैकेनिज्म के थ्रू इंट्रैक्शन करता है। ठीक है,
अब कोरोना वायरस एक, आप एज्यूम करो कि कोरोना वायरस जो है एक की है और होस्ट के जो सेल पर जो रिसेप्टर है वो एक लॉक है। फिर ये कोरोना वायरस जाता है, आपने एज्यूम किया कि ये कोरोना वायरस एक की है, फिर लॉक के अंदर आप इंसर्ट हो जाता है और जब आप इस की को जब ट्विस्ट करते हो तो लॉक खुल जाता है। उसी तरह कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन जो है होस्ट सेल के रिसेप्टर पर जब बाइंड हो जाता है, हमारे सेल के ऊपर के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद ये जो है कोरोना वायरस जो है सेल के अंदर क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। लॉक की मैकेनिज्म के थ्रू, लॉक की इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये कोरोना वायरस जो है हमारे सेल के अंदर चला जाता है। ये इतना आपको समझ आया। फिर उसके बाद ये है कोरोना वायरस का इमेज, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको पता है कि ये स्पाइक्स प्रोटीन है जो सेल सरफेस पर जो प्रोटीन है, रेड कलर का प्रोटीन है, वो है स्पाइक्स प्रोटीन। अब आपको यहां पे जो रिंग, जो स्प्रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बहुत सारे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये स्पाइक प्रोटीन के जीन है। अब इस जीन में जितना म्यूटेशन आएगा उतना ही अलग अलग वैरायटीज के स्पाइक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन पर अलग अलग वैरायटीज के स्पाइक्स प्रोटीन आना स्टार्ट होगा। अभी इस तरह का है, फिर उसके बाद इस तरह का स्पाइक्स आ जाएंगे, इस तरह के भी स्पाइक्स आ जाएंगे, और यहां पे इस तरह के स्पाइक्स प्रोटीन, अलग अलग वैरायटीज के स्पाइक्स प्रोटीन आएगा तो क्या होगा, एंटीबॉडी जो है इजीली यहां पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने वैक्सीनेशन किया था, हमारे वैक्सीन जो है इस कोरोना वायरस को किस तरह खत्म करता है। जैसे कि हम वैक्सीन लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने कोवैक्सीन या कोविशील्ड लिया है, वो उसके दोनों डोसेस कंप्लीट किया है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है वो वैक्सीन। फिर उसके बाद क्या करता है, एक बी टी सेल को एक्टिवेट करता है, और टी सेल को एक्टिवेट करने के बाद टी बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी सेल जो है एंटीबॉडीज रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, आईजीजी, फिर उसके बाद आईजीएम, ये ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज रिलीज करता है। जो ये वाई शेप का आपको ये दिख रहा है, ये है एंटीबॉडीज। फिर ये एंटीबॉडीज स्पाइक्स प्रोटीन पर बाइंड होगा, फिर उसके बाद ये स्पाइक्स प्रोटीन पर बाइंड होगा, फिर उसके बाद इन प्रोटीन्स को, कोरोना वायरस को क्या करेंगे, हमारे सेल पर बाइंड होने से पहले ही ये एंटीबॉडीज इनको खत्म कर देंगे, ठीक है। ये है एंटीबॉडीज, ठीक है, या तो एंटीबॉडीज आईजीजी हो सकता है, ठीक है, या तो एंटीबॉडीज आईजीएम हो सकता है, ये एंटीबॉडीज का नाम है। इस वे से कोरोना वायरस को एलिमिनेट किया जाता है हमारे बॉडी से, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो कोरोना वायरस का जो नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया है, ये नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो है कहां से आया है, ये जो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस के, ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये ग्लोबली ट्रांसमिटेड होना स्टार्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में 2 केसेस आए हैं, फिर उसमें साउथ कोरिया में, जापान में, नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, यूके में, पुर्तगाल में, ब्राजील में, यूएसए में, सऊदी अरेबिया में, इसराइल में, तो बहुत सारे कंट्रीज में ये क्या हो चुका है, अब ग्लोबली ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब बाकी बहुत सारे कंट्रीज में भी ये फैल गया होगा, अब डिटेक्शन होना बाकी है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बहुत ही ज्यादा है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये डेल्टा वायरेंट और ओमिक्रॉन वायरेंट्स के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब डेल्टा वायरेंट जो है बहुत ही डोमिनेंट है, पिछले साल बहुत ही इसका जो पीक लेवल जो है बहुत ही बढ़ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पीपल जो है इंडिया में इस डेल्टा वायरस का शिकार हुआ था। फिर उसके बाद बहुत ही ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था इन इंडिया में, दिल्ली में भी हुआ था और महाराष्ट्र में बहुत सारे केसेस आए थे इसकी वजह से। तो दूसरा जो है, लेकिन ये ससेप्टेबल टू द वैक्सीन, लेकिन ये वैक्सीन से जो इंडिया में जो वैक्सीन तैयार किया गया था, जो कोवैक्सीन, ये बहुत ही इफेक्टिवली अगेंस्ट काम कर रहे थे इस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद ओमिक्रॉन जो है,
ओमिक्रॉन और बीटा वेरिएंट जो है मोर रेजिस्टेंट टू द वैक्सीन, ये वैक्सीन से रेजिस्ट हो रहे थे ज्यादा। अभी जो ओमिक्रॉन जो नया स्ट्रेन डिस्कवर हुआ है और जो बीटा स्ट्रेन पहले आया था, ये दोनों वैक्सीन से ज्यादा रेजिस्ट हो पा रहा है। क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इन दो वायरस ने अपने सेल सरफेस पर जो स्पाइक्स प्रोटीन है उनमें म्यूटेशन ज्यादा लाया है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन जो है इन पर कम इफेक्टिव हो रहा है। कोवैक्सीन, कोवाशील्ड, ठीक है, ये सारे वैक्सीन जो है इनके खिलाफ थोड़ा सा उनका इफेक्टिवनेस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। अगर उनका इफेक्टिवनेस 90% था तो उनकी एफिनिटी डिक्रीज होकर 60% या 50% तक कम हुआ है, ठीक है। अब ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ठीक है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है ये भी एक क्या है, कोविड-19 का क्या है, एक स्ट्रेन है। इसमें क्या हुआ, ओवर 50 म्यूटेशन जो है, इसके अंदर 50 म्यूटेशन आया है, जिसकी वजह से मोर देन 30 स्पाइक्स प्रोटीन जो है, 30 से ज्यादा स्पाइक्स प्रोटीन जो इस कोरोना वायरस के सेल सरफेस पर क्या हो चुका है, नया ओरिजिन हो चुका है। अब जितना नंबर ऑफ स्पाइक्स प्रोटीन कोरोना वायरस के सेल सरफेस पर बनना स्टार्ट होगा, उतना ही वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जो है डिक्रीज होते जाएगा, उतना ही वैक्सीन की एफिनिटी जो है डिक्रीज होते जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? रीजन मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, जो हमारे साइंटिस्ट ने, जो हमारे रिसर्चर ने वैक्सीन को जब तैयार कर रहा था, उस टाइम पे इस स्पाइक प्रोटीन्स के जीनोम सीक्वेंस को रीड करके उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टारगेट करके इस वैक्सीन को तैयार किया गया था, ठीक है। अब इस कोरोना वायरस की जो न्यू स्ट्रेन्स में, ओमिक्रॉन स्ट्रेन्स में, ये क्या, इसने क्या किया, बहुत सारे अपने अंदर जो है म्यूटेशन लाया है अमीनो एसिड के अंदर, जिसकी वजह से इनके सीक्वेंसिंग में चेंजिंग आया है, स्पाइक्स प्रोटीन्स में चेंजिंग आया है, जिसकी वजह से अब ये जो वैक्सीन जो है, जो एंटीबॉडी तैयार कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी एफिनिटी जो है डिक्रीज हुआ है। लेकिन काम करेंगे, लेकिन इसका एफिनिटी लेवल जो है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब मेनली जो दो नए वेरिएंट्स जो स्पाइक्स प्रोटीन्स जो बन रहे हैं, जो ओमिक्रॉन पर, जो P681H नाम का, और दूसरा जो है N679 के, ये जो स्पाइक्स प्रोटीन है, जो लेकिन ओमिक्रॉन की सेल सरफेस पर ये स्पाइक प्रोटीन कम दिखने को मिलता है। ये दो स्पाइक्स प्रोटीन जो है ये रेजिस्ट करवा रहा है अगेंस्ट द वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को डिक्रीज करवा रहा है ये दो जो मेम्ब्रेन स्पाइक्स प्रोटीन। तो इसलिए जो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डेल्टा स्ट्रेन और ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या वेरिएशन आया है, ठीक है, इनके स्पाइक्स प्रोटीन लेवल पे। डेल्टा वेरिएंट्स में क्या आया था, 18 एमाइनो एसिड जो है उस रेसिड्यू में क्या हुआ था, म्यूटेशन हुआ था। डेल्टा वेरिएंट्स जो पिछले साल बहुत ही हाई लेवल में ट्रांसमिटेड हुआ था और बहुत ज्यादा डेथ केसेस आया था। अब यहाँ पे ओमिक्रॉन में 43 एमाइनो एसिड में क्या हुआ है, म्यूटेशन आया है। अब डेल्टा से डबल से भी ज्यादा म्यूटेशन हुआ है एमाइनो एसिड में, जिसकी वजह से क्या हुआ है, स्पाइक्स प्रोटीन्स में चेंजिंग आया है। पहले डेल्टा प्रोटीन में कितना स्पाइक्स प्रोटीन में चेंजिंग आया था, 8 रेसिड्यू में। अब अभी जो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है, वेरिएंट है, इसमें 34 मोर देन 34 रेसिड्यू ऑफ स्पाइक्स प्रोटीन्स में क्या है, चेंजिंग दिखने को मिला है, ठीक है। अब ये जो कोरोना वायरस की जो स्पाइक्स प्रोटीन है, अब उनमें मोर देन 34 स्पाइक्स प्रोटीन नया आने की वजह से, ओरिजिन होने की वजह से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस डिक्रीज हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं कि ये वैक्सीन का इफेक्टिवनेस डिक्रीज किस तरह हो सकता है, वैक्सीन का एफिनिटी डिक्रीज किस तरह हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं, ठीक है। अब जब पहले वैक्सीन तैयार किया गया था, पहले वाले स्ट्रेन्स को, पहले वाले स्पाइक्स प्रोटीन्स को टारगेट करके बनाया था, ठीक है। अब पहले जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होता था, उनको पता था कि ये
कोरोना वायरस की स्पाइक्स प्रोटीन है, इस पे जाके अटैक करना है और उसको खत्म करना है। अभी नए स्ट्रेन आ चुका है, उस बेचारे एंटीबॉडीज को पता भी नहीं होगा कि ये स्ट्रेन क्या है, कोरोना वायरस का है कि नहीं करके उनको पता नहीं होगा। अब नए नए स्पाइक्स प्रोटीन अपने सेल सरफेस पर इस ओमिक्रॉन वाले स्ट्रेन ने अपने लाया है, जिसकी वजह से पहले वाले एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी में वैक्सीन की वजह से जनरेट हुआ था, वो रिकॉग्नाइज जो है उसकी रिकॉग्नाइज करने की एफिनिटी जो है डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस वैक्सीन का इफेक्टिवनेस जो है डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए शायद बूस्टर लगाना जरूरी है। बाहर जो कंट्रीज में फर्स्ट डोसेज और सेकंड डोसेज के बाद बूस्टर भी दे रहा है, तो बूस्टर इसलिए देता है ताकि उसकी एफिनिटी और इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज ना हो जाए, क्योंकि इन स्पाइक्स प्रोटीन्स का ज्यादा नंबर स्पाइक्स प्रोटीन जो है कोरोना वायरस के सरफेस पर आने की वजह से वैक्सीन की एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगा करके एक बूस्टर दे देता है। ठीक है, अब शायद हमारे इंडिया में भी बूस्टर्स जब फर्स्ट और सेकंड डोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे पॉपुलेशन को लग जाएंगे, फिर उसके बाद बूस्टर भी दे सकता है। ठीक है, ये ओमिक्रॉन वाले स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन के सिम्टम्स है और जो हमें नॉर्मल कॉमन कोल्ड और कॉमन फ्लू हो जाता है उसके सिम्टम्स सिमिलर है। फीवर हो जाना, हेडेक हो जाना या कफिंग हो जाना, ये सिमिलर खाता है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन फ्लू के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स मिलता है उनको तो एवरी ईयर उसमें उनको अपडेट किया जाता है, और इसी तरह इन जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन्स बना रहे हैं उनको भी अपडेट होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, ताकि बहुत ही इफेक्टिव के जरिए इन कोविड के स्पाइक्स प्रोटीन्स को टारगेट करके इनको एलिमिनेट किया जाए हमारे बॉडी से। ठीक है, तो जरूर बनेंगे, इस पे काम कर रहे हैं, रिसर्चर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत ही जल्द रेडी हो जाएंगे। अब ये आपको ये दिख रहा है जो इस पोर्शन में जो रेड कलर की जो प्रोटीन्स आपको डॉट दिख रहा है, ये है स्पाइक्स प्रोटीन। डेल्टा में बहुत ही कम था और ओमिक्रॉन में देख लीजिए कितना ज्यादा है स्पाइक्स प्रोटीन। अब बेचारा एंटीबॉडीज को हमारे बॉडी के अंदर उस बेचारे को कैसे पता चलेगा कि ये सारे स्पाइक्स प्रोटीन कोरोना वायरस का है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले स्पाइक्स प्रोटीन को देख के वैक्सीन जनरेट किया गया था। अब बहुत सारे स्पाइक्स प्रोटीन्स बनाए तो इफेक्टिवनेस तो डिक्रीज होगा ही होगा, लॉजिक की बात है। अब देख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया गया। ठीक है, कि फर्स्ट वेव सेकंड वेव जो आया था उनका पीक लेवल कितने दिन में कितना ज्यादा पॉपुलेशन को इन्फेक्ट किया था, वो इस ग्राफ के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ये जो एक्स एक्सिस में जो आपको ग्राफ दिखाया गया है वो है नंबर ऑफ डेज में। एक्स एक्सिस में जो आपको दिख रहा है या ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेज को, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस में जो है ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन को, कितने दिन में कितने पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ पीपल्स को इन्फेक्ट कर रहा है वो बता रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट वेव जो आया था ये फर्स्ट टू 3 डेज में कितने नंबर ऑफ पीपल्स को इन्फेक्ट कर रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे शो किया गया है, इतना लेवल तक गया है फर्स्ट वेव। ठीक है, और सेकंड वेव जो है बीटा का था, फर्स्ट टू 7 डेज ले रहे थे इस पीक लेवल तक पहुंचने के लिए, और जो थर्ड वेव जो आया था डेल्टा का आया था, और डेल्टा का जो पीक लेवल जो है बहुत ही ज्यादा था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका बहुत ही ज्यादा था और बहुत ही डेडली था। ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में इसकी डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत सारे डेथ केसेस आए थे पिछले साल, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और बहुत सारे स्टेट्स में। अब जो यहां से आपको एक स्पाइक्स प्रोटीन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये है ओमिक्रॉन का जो अभी नया आ चुका है, ये है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का। ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन आया है, ये है उसका पीक लेवल। अगर हम कोविड-19 की प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है। आप देख सकते हो कि जो ओमिक्रॉन का जो ग्रीन कलर का जो ये है, इसका पीक लेवल कहां तक जा सकता है। आप एज्यूम कर लो कि इसका यहां से ही ऊपर आ रहा है, ये इसका पीक लेवल जो इस तरह जा सकता है, इस तरह जा सकता है, तो बहुत ही ऊपर जा रहा है और बहुत ही जल्दी ही इसका पीक लेवल राइज हो रहा है।
तो आप एज्यूम कर सकते हो कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कितना ज्यादा है। तो इसीलिए वी शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोटोकॉल ऑफ COVID-19 गाइडलाइंस। From this way we can prevent the transmission of this Omicron strain। देखो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को COVID-19 के प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, हैंड सैनिटाइज करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने कोविड के दोनों डोसेस कंप्लीट किया है, आपको कुछ नहीं होगा, आपने मास्क नहीं लगाओगे, सैनिटाइज नहीं करोगे, तो ये आपकी गलत सोच है। ये दोबारा से री इन्फेक्ट कर रहा है, उन पीपल को भी, उन पर्सन्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है जिसको पहले कोविड हुआ है। ये अपने अंदर ऐसे एबिलिटी रखता है कि दोबारा से इन्फेक्शन करने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि अपने स्पाइक्स प्रोटीन्स को चेंज किया है। तो ये गलत सोच है। आप प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क पहने। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, ठीक है, जो भी यंग पीपल है उनको COVID-19 के सिम्टम्स और ओमिक्रॉन बोलो या डेल्टा स्ट्रेन्स बोलो, उनके सिम्टम्स जो है कम दिखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उनकी जो इम्यून सेल्स है, जो बी सेल्स है, जो एंटीबॉडी रिलीज करता है, और जो टी सेल है जो बी सेल को एक्टिवेट करता है, काम करने के लिए कहता है बी सेल को। जब हम वैक्सीन लेता है तो वैक्सीन लेने के बाद हमारा टी सेल जो है एक्टिवेट हो जाता है। टी सेल एक्टिवेट होने के बाद टी सेल बी सेल को कहता है कि इस तरह का वायरस आ चुका है, इस तरह के वायरस के सरफेस पर इस तरह का स्पाइक प्रोटीन है। टी सेल बी सेल को कहता है और बी सेल उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी सिक्रिएट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और उस तरह हमारे बॉडी से इन कोरोना वायरस को एलिमिनेट किया जाता है। अब देखो, जो भी यंग एज के पीपल है, जो 18 से लेकर 30 साल तक, उनके अंदर ये सिम्टम्स, जो COVID-19 के सिम्टम्स जो है, जैसे कि कोई भी स्ट्रेन्स हो, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा या ओमिक्रॉन, जो स्ट्रेन्स जो, वो उनके सिम्टम्स जो है बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि थाइमस का साइज जो है 18 से लेकर 30 साल तक, उसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा होता है। अब ओल्ड एज होते होते, एज इंक्रीज होते होते, उस थाइमस का जो साइज जो है वो डिक्रीज होते जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो थाइमस में जो हमारा इम्यून सेल्स रहता है, टी सेल, बी सेल जो एंटीबॉडी सिक्रीट करने वाला, जो वायरस को एलिमिनेट करता है, उन सेल का नंबर डिक्रीज होते जाता है एज इंक्रीज होते होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को तो प्रॉपर अपने हाथ को सैनिटाइज करें, मास्क लगाए, खुद के लिए नहीं तो आपके घर में जो ओल्ड एज पीपल होगा, मम्मी होगा, पापा होगा या ग्रैंडपा होगा, ग्रैंडमा होगा, उनको, उनके लिए आप प्रॉपर मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें, क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही वीक हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो हमारे थाइमस का साइज जो होता है, जहां पे हमारा इम्यून सेल्स रहता है, उसका साइज जो है ओल्ड एज होते होते उनका साइज बहुत डिक्रीज हुआ होता है और उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही नाजुक होता है। आपके लिए ना सही तो अपने जो फैमिली में ओल्ड एज जो पीपल होंगे, उनके लिए प्लीज कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहे और आपके घर में भी सारे मेंबर्स सुरक्षित रहे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन राइज होता होगा, इज इट मोर ट्रांसमिसिबल? जो ओमिक्रॉन जो स्ट्रेन है, ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है क्या? आपके मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, हो भी सकता है। यस, इज इट मोर ट्रांसमिसिबल एज एन कंपेयर टू द अदर स्ट्रेन्स? व्हाई? रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि इसने अपने अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स लाया है, और साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट है वो दावा कर रहा है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे एट ए टाइम जो है हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, और WHO ने भी बताया है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा, और कितना लेवल तक इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड है, इसका स्पीड वो चेक करके साइंटिस्ट इसी पे काम कर रहे हैं, रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि कैन इट बी डिटेक्टेड थ्रू RT-PCR टेस्ट?
डिटेक्ट हो सकता है कि पहले वाली जो स्ट्रेंस अल्फा स्ट्रेंस, बीटा, गामा, डेल्टा जो आरटीपीसीआर के थ्रू डिटेक्ट होता था उनके जीनोम को स्कैन करके, इसी तरह आरटीपीसीआर के थ्रू यस इसको भी डिटेक्ट कर सकता है, इस नए स्ट्रेंस को भी, ओमिक्रॉन को भी क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है आरटीपीसीआर टेक्निक। थर्ड क्वेश्चन लोगों की माइंड में ये राइज हो सकता है, कैन वैक्सीन प्रिवेंट इट दिस न्यू स्ट्रेन? यस, ये प्रिवेंट कर सकता है, जो वैक्सीन जो है इस स्ट्रेंस को भी प्रिवेंट कर सकता है, लेकिन पहले की तरह जितना इफेक्टिव था उसकी एफिनिटी जो है, वैक्सीन की एफिनिटी जो है डिक्रीज होगा। इस ओमिक्रॉन वाली न्यू स्ट्रेन वाले ओमिक्रॉन स्ट्रेन पर इसकी एफिनिटी बहुत ही डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, वैक्सीन और साइंटिस्ट और रिसर्चर इसी पे काम कर रहा है कि कौन कौन से वैक्सीन जो है इस नए स्ट्रेन पर इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस स्ट्रेन पर 34 से ज्यादा स्पाइक्स प्रोटीन इसने अपने सेल सरफेस पर चेंज किया है। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर को इन सारे वैक्सीन को दोबारा से इनके ऊपर एक्सपोजर करके देखना होगा कि कितना इफेक्टिव है कि नहीं कौन सा वैक्सीन। तो इसमें टाइम लगेंगे 1 या 2 वीक तक, आपको इसका भी अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, according to me, I'm also a researcher in genomic biology in Institute of Genomic Integrative Biology in New Delhi. So मेरे अकॉर्डिंग जो वैक्सीन जो बना है उनको अपग्रेड करना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने अपने डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है ओरिजिन किया है। अब पहले वाले वैक्सीन्स की एफिनिटी जो है डिक्रीज होगा। पहले 90% काम करता था, तो अभी 50% तक ही काम करेंगे। ठीक है, अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कह रहा हूं, एज ए रिसर्चर इन जीनोमिक बायोलॉजी, इज इट मोर सीवियर काजेस सिम्टम्स? जो ओमिक्रॉन न्यू स्ट्रेन है इसके सिम्टम जो है क्या सीवियर हो सकता है? देखो, एक नेचुरल फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो भी वायरस जो है जिसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत ही रिपीट होता है, ह्यूज होता है, फास्ट होता है, उसके सिम्टम्स की सेवेरिटी में डिक्रीज आ जाता है और डेथ रेट में डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ म्यूटेशंस होने का ये आपको जो अफवाह फैला रहा है कि जितना नंबर ऑफ ज्यादा म्यूटेशंस होंगे तो ये वाले स्ट्रेन्स बहुत ही सीवियर सिम्टम्स अपना शो करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं होता है। देखो, ये एक म्यूटेशन प्रोसेस होता है। म्यूटेशन इधर अच्छा भी होता है और बैड भी होता है। अच्छा किस लिए माना जाता है? क्योंकि कुछ म्यूटेशन ऐसे हो जाता है जिसकी वजह से इसके सिम्टम्स में डिक्रीज आ जाता है, इसीलिए इसको अच्छे म्यूटेशन कहा गया है। और कुछ म्यूटेशंस को हम बैड म्यूटेशंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे स्पाइक्स प्रोटीन अपने सेल के ऊपर ऑरिजिन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये वैक्सीन के जो एफिनिटी जो है उसको डिक्रीज करता है, इसीलिए हम उसको बैड म्यूटेशंस कहता है। म्यूटेशंस आइदर बैड या गुड है, और ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसकी सिम्टम्स जो है इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या तो पहले वाले स्ट्रेन्स के बराबर होगा। कैन मोर चांस ऑफ री इन्फेक्शन? यस, री इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट ने बताया है कि जो भी पेशेंट्स पहले कोविड-19 से सफर हुआ था उनको दोबारा से री इन्फेक्शन हो रहा है। तो प्लीज आप लोग जो है कोविड-19 के प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ को सैनिटाइज करें। ठीक है, आप भी सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, if you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye bye.